नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे संगठन की सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं जो खुद को लोकतंत्र की रक्षा करने वाला बताता है, लेकिन असल में भारत की चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने और विदेशी हितों को साधने का औजार बन चुका है। और इसी के आंकड़े उठाकर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम देश के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिहार के चुनाव में भी यह संगठन हस्तक्षेप करता दिखाई दे रहा है। ECI यानी भारत के चुनाव आयोग ने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि ADR एक कंसिस्टेंट मैलिफाइड कैंपेन चला रहा है ताकि चुनावी व्यवस्था पर शक और अविश्वास पैदा किया जा सके। अब जरा सोचिए, जब भारत का चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि यह संगठन फर्जी नैरेटिव फैला रहा है, तो क्या हमें इसके पीछे के खेल को समझने की जरूरत नहीं है? और क्या यही खेल बिहार इलेक्शंस में भी खेला जाएगा? चलिए ABCD की तरह आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दोस्तों, ADR के एजेंडे पर आएं उससे पहले समझते हैं कि SIR क्या है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव मतदाता सूची को सैनिटाइज करने के लिए प्रक्रिया कुछ अंतराल में अपनाता है। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। जिन नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाना, नए वोटर जोड़ना, डुप्लीकेट्स हटाना, जो राज्य में लंबे समय से नहीं रहते उनके नाम हटाना, जिसका कहीं और वोट बन गया है उन्हें हटाना, ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। लेकिन ADR और विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। राहुल गांधी तो खुद कह रहे हैं, जो हमारे देश के चिर युवा हैं बाय द वे, वो कह रहे हैं कि इससे SC ST OBC के वोट काटे जा रहे हैं। ऐसा बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी कहते थे कि वहां वोटर जोड़े गए जिससे कि बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा सके। अब यहां काटे जा रहे हैं, तब भी यही कह रहे हैं कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और जिससे कि बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा सके। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर, इधर सियासी घमासान शुरू हुआ और उधर ADR कूदते हुए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल तो बनता है, ADR कथित लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राण क्यों त्यागे जा रहा है? ये इतनी चिंता क्यों दिखा रहा है? तो मित्रों, आपको बता दूं कि पिछले साल इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में भी इसी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब भी हमने आपको बताया था कि कैसे इस संगठन को बैकडोर फंडिंग मिलती है। और जब आप सुनेंगे कि कहां से पैसा मिलता है, तब आप पूरा खेल समझेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ADR को फंडिंग मिलती है कुछ बेहद संदिग्ध संगठनों से। उनके नाम है फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडीआर नेटवर्क, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, हिवॉस, जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाएं। अब ध्यान से देखिए, फोर्ड फाउंडेशन और ओमिडीआर नेटवर्क वो नाम है जिन पर पहले से ही आरोप हैं कि वे भारत में लेफ्टिस्ट विचारधारा आधारित पत्रकारिता और एंटी इंडिया एक्टिविज्म को फंड करते हैं। क्या आपको OCCRP याद है? वही फर्म जिसने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे, उसे फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। फोर्ड फाउंडेशन ने तीस्ता सीतलवाड़ को भी फंड किया। वही एक्टिविस्ट जिसने 2002 गुजरात दंगों पर झूठ फैलाकर अपना पूरा करियर चमकाया। यहां तक कि कबीर नामक एक NGO जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा चलाया जाता था, उसे भी पैसे फोर्ड फाउंडेशन से ही मिलते थे। ओमिडीआर नेटवर्क की बात करें तो ये लेफ्टिस्ट पोर्टल्स जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री और scroll.in इनको ये पूरे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फंडिंग करता है। ये फॉरबिडन स्टोरीज के डोनर्स में से भी एक था, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एक लॉन्च किया गया संगठन है। और यही संगठन अपने पक्षपाती प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिए जाना जाता है, जो अक्सर भारत को अपने इंडेक्स में कम रैंक करता है। 2015 से 2019 तक इन दोनों फोर्ड फाउंडेशन और ओमिडीआर नेटवर्क ने ADR को लगातार फंडिंग करी है। अब बात करते हैं ठाकुर फैमिली फाउंडेशन की। ये वही संस्था है जिसने कोवैक्सीन के खिलाफ अभियान को प्रायोजित किया था और द वायर जैसे पोर्टल्स को इसने फंड किया, जो हमेशा भारत विरोधी एजेंडा फैलाते हैं। फोर्ड फाउंडेशन और ओमिडीआर नेटवर्क के बारे में अमेरिका की कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ये कोल्ड वॉर टाइम में CIA से जुड़े थे। फोर्ड फाउंडेशन को तो लिटरली CIA का दाहिना हाथ कहा जाता था। आज भी इनका एजेंडा विकास नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव बढ़ाना है। ADR को फंड करने वाला एक और नाम है हिवॉस। ये संस्था सीधे जुड़ी है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। अब सोरोस कौन है? वही व्यक्ति जो खुलेआम भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने की बात करता है। पूरी दुनिया में ये
रजीम चेंज के लिए जाना जाता है। इसके बारे में और जानना है तो बस आप हमारे चैनल पर सोरोस सर्च कीजिए और इसका पूरा भूगोल इतिहास आपके सामने आ जाएगा। और अब बात करते हैं एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की। ये जनाब है ब्रेटन वुड्स कमेटी के सदस्य, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जॉर्ज सोरोस, हेनरी किसिंजर जैसे नाम जुड़ते हैं। क्या ये मात्र संयोग है कि एडीआर के कनेक्शन ऐसे लोगों, ऐसे संस्थाओं से हैं जिनका इतिहास भारत विरोधी तमाम गतिविधियों से भरा पड़ा है? अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारे विदेशी फंडर्स और थिंक टैंक्स भारत में होने वाले लगभग सभी चुनावों को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हैं? क्या अमेरिका, कनाडा, यूरोप के संदिग्ध चुनावों में ये संगठन कोई पीआईएल दायर नहीं करते हैं? साल 2000 में फ्लोरिडा इलेक्शंस में धांधली हुई थी, पर नहीं, हमें तो इंडिया में जाकर वहां के इलेक्शन प्रोसेस पर एफआईआर करनी है, पीआईएल करनी है, जबकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोजित होते हैं। इसके बाद भी ये संस्थाएं चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाने में लगी हुई हैं, क्योंकि इनका मकसद भारत के भीतर स्थिरता को तोड़ना, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और भारतीय लोकतंत्र पर जनता के भरोसे को गिराना है। एडीआर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित करवाया, यानी एक वैधानिक चैनल के जरिए जो राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी हो रही थी, अब वो फिर से ब्लैक मनी की ओर लौट सकती है। इससे किसको नुकसान होगा? राष्ट्रवादी सरकारों को, पारदर्शिता को, चुनावी सुधार को, ओवरऑल कहें तो लोकतंत्र को। फायदा किसे होगा? वही एनजीओज, वही मीडिया पोर्टल्स, वही विदेशी फंडर्स, ओवरऑल कहें भारत विरोधी आका और देश में बैठे उनके मोहरों को। अब एक सवाल आपके लिए, क्या भारत का लोकतंत्र विदेशी फंडिंग पर चलेगा? क्या एक एनजीओ जिसे फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस नेटवर्क और ठाकुर फाउंडेशन जैसी संस्थाएं पैसा दे रही हैं, वो भारत के चुनावों पर सवाल उठाएगा? क्या वो तय करेगा कि चुनाव आयोग क्या करे, कैसे करे? क्या भारत की न्यायपालिका और संस्थाएं इतनी भोली हैं कि हम इस सब को नजरअंदाज करें? अब वक्त है आपके जागने का और एडीआर जैसे संगठनों पर सवाल उठाने का, क्योंकि दोस्तों, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत तब होगा जब हम अपने देश के मुद्दों का हल खुद ढूंढेंगे, ना कि वॉशिंगटन, एम्स्टर्डम या जेनेवा से निर्देश लेकर विदेशी टुकड़ों पर पलने वाले लोग और संस्थाएं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत के लोकतंत्र को खत्म करना है। अगर आप सच के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और एडीआर के इस चेहरे को सबके सामने लाएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।